गुजरात की बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले हत्यारों के लिए माफ़ी और मौत की सज़ा को रद्द करने और ईश निंदा विरोधी कानून की मांग को लेकर अंबाजोगई में महिलाओं का एक विशाल मौन मोर्चा निकाला गया। अंबाजोगई के इतिहास में पहली बार मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की पहल से इतना बड़ा मोर्चा निकाला गया। इस विरोध मार्च में छात्रों सहित सभी उम्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जो बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न तख्तियों और काले झंडे थे। मोर्चा सदर बाजार क्षेत्र से शादीखाने से शुरू हुआ, फिर गौलीपुरा, मंडी बाजार, पाटिल चौक, बस स्टैंड, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से होते हुए डिप्टी कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। इस स्थान पर मोर्चा एक सभा में बदल गया। इस मौके पर महिला प्रतिनिधियों ने मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अन्याय पर रोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि धर्म और जाति के आधार पर फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। हर शख्स अपने सर पर कफन बांध कर निकले, हर शख्स अपने सर पर कफन बांध कर निकले। हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख के आईने में झांकने से हमें मालूम होता है कि इस दुनिया का एक उसूल है, जब तक हम कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देते तब तक हमें कोई अजीम मंजिल नहीं मिलती। हर दौर के मुख्तलिफ कौमों ने अपने अजीम मकसद को हासिल करने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दी, तब जाके इनका मकसद अपनी मंजिल को पहुंचा। लफ्ज कुर्बानी कहने को तो आसान है, मगर करने को एक मुश्किल तरीन अमल है। हमारा ये ईमान है कि अगर हम हमारे प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ना देते तो दीन इब्राहिमी कयामत तक इस दुनिया में ना फैलता। और अगर जिस तरह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अपने खानदान के साथ करबला के उस मकाम पर अजीम कुर्बानी ना देते तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदीन कयामत तक इस दुनिया में परवान ना चढ़ता। बिल्कुल इसी तरह अगर हजारों लोग मिलकर 1947 में अपनी जान माल की कुर्बानी ना देते तो शायद इस मादरे वतन का वजूद बस एक ख्वाब बनकर रह जाता। लेकिन हमें अब अपनी जान और माल की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। इस मुल्क के संविधान को बचाने की जरूरत है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। हमारे मुल्क के संविधान ने हमें अपने मजहब पर चलने का अधिकार देता और हमारे प्यारे नबी अपने मुल्क से मोहब्बत करने का दर्ज देते। लेकिन आज उसी नबी के बारे में बुरा भला कहा जा रहा है, उसी नबी के बारे में गालियां बकी जा रही है, उसी नबी के बारे में गुस्ताखी पे गुस्ताखी की जा रही है, ताकि कुछ फिरका परस्त लोग मुल्क के अमान और शांति को बिगाड़कर अपनी रोटियां सेक सके। फसादात में हैवानों ने बिल्किस बानो के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, लेकिन हुकूमत ने एक कमेटी बनाकर उन मुजरिमों को जेल से आजाद कर दिया। हद तो उस वक्त हो गई जब उन मुजरिमों का इस्तकबाल हाथ डाल कर किया गया। ये देश किधर जा रहा है? मुझे, आपको और उन सब लोगों को जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, नहीं तो हमारे समाज की जड़ें खोखली हो जाएंगी। आज ये मोर्चे के जरिए हमारी सरकार से मांग है कि जो बिल्किस बानो के 11 अपराधी हैं, उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। हम सब जिस कारण से यहाँ आए हुए हैं वो कारण है कि हमारे यहाँ 15 अगस्त को 11 लोगों को रिहाई दी गई। ये 11 लोग जो रेपिस्ट थे, जिनकी सीबीआई ने जांच की थी, जिन्हें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो गुनहगार है ऐसा सिद्ध भी किया था, मगर इन लोगों को रिहा कर दिया। बिल्किस बानो की अभी मैम ने केस बताई है आपको कि उनका रेप हुआ था, उनके घर के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। बिल्किस बानो का धर्म, जात, उनका प्रांत, उनका राज्य, ये सब भूलकर हम सभी को पहले ये तय करना चाहिए कि क्या भारत में किसी भी महिला पर अन्याय होता है, उसके घर के सदस्यों की हत्या होती है, सुप्रीम कोर्ट तक ये तय करता है और उनके गुनहगारों को छोड़ देता है, तो क्या हमें हमारे भारत के न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, हमारी कानून की व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, या हमारी जो कुछ भी और व्यवस्थाएं हैं
जो हमारा भाईचारा है वो बहुत खतरे में आया है। मुझे लगता है कि कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, सिर्फ इंसानियत या मानवतावाद ही खतरे में है। हम सबको जब जब भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, वो चाहे किसी भी जात धर्म या उम्र की हो, काली हो या गोरी हो, हम सबको एक होना चाहिए। इस केस में तो ऐसा लगता है कि अगर सीबीआई कहती है इन्होंने गुनाह किया है, वैसे पूरा प्रकरण जब आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि क्या क्या नहीं हुआ है। ये केस क्या बोलता है वो हे प्रकरण खोटा आहे यासाठी तिथल्या सगळ्या व्यवस्था काम करत होत्या। वहाँ जो जो लोग मौजूद थे, डॉक्टर थे, पुलिस भाई थे और जो कुछ भी थे, उन्होंने सबने वो जो पुरावा होता है उसके साथ छेड़छाड़ की। फिर भी हमारी कुछ तो कानून, न्याय, पुलिस, सीबीआई, ये जो व्यवस्थाएं हैं जिनमें अभी भी कुछ लोग अच्छे से काम करते हैं, उनकी वजह से बिल्किस बानो का कहना न्यायालय में सच हुआ था। उनके एडवोकेट को एक पूरा विश्वास हो गया था कि आरोपी को सजा मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखो, हमारी जो संविधान की कुछ तरतूदें हैं उनमें अगर किसी गुनहगार को माफ़ करना होता है तो उसका अच्छा चरित्र और बाकी का भी बैकग्राउंड देखा जाता है, मगर जिन लोगों को अब रिहा कर दिया गया है उन लोगों का क्या बैकग्राउंड देखा गया मालूम नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट के निकाल के बावजूद भी किसी शासन या सरकार को इतने लोगों को इस तरह से रिहा करने का अधिकार अगर मिलता है तो इससे क्या क्या होता है। अगर कोई माँ जिसको पहले एक बच्ची है और उसे पता चलता है कि अगर उसको दूसरी बार भी बच्ची होने वाली है तो बच्ची को जन्म देना नहीं चाहती। जो लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उनका स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाता है। जो महिलाएं सार्वजनिक स्तर पर नौकरी करती है या और किसी काम से बाहर निकलती है तो उनके संचार पर या उनके रहन सहन पर, उनके स्वतंत्रता पर भी पाबंदी आती है। और अगर किसी महिला को फिर से इसी तरह के अन्याय या बलात्कार के सामने जाना पड़ता है, उस पर कोई रेप होता है तो वो अपना मुंह बंद कर देती है। वो ना पुलिस के पास जाएगी, ना घर वालों को बताएगी, ना न्यायालय में जाएगी। वैसे ही हम सब न्याय नहीं पा सकते। आज तो ऐसी स्थिति है जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संपत्ति है और जिनके पास बहुमत है उनको ही न्याय मिलता है। तो बहनों, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, वैसे तो सभी को, अंबाजोगाई के सारी संगठनाएं, सभी महिलाओं को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, मगर सब नहीं आए। मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आए। मुझे जाफर भाई ने जब बोला कि आपको मूक मोर्चा में आना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करनी है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ जन्म से हिंदू हूँ, आप जन्म से मुस्लिम हो, मगर हम ये तय करेंगे कि हम जानबूझकर भारतीय हैं। हमें जो संकुचित अस्मिताएं हैं या हमको एक दूसरे से अलग करते हैं, ऐसे सभी अस्मिताओं से दूर रहना है। हम सिर्फ महिला हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। अगर अन्याय किसी पर भी होता है तो हम सब लड़ेंगे, हम सब न्याय की मांग करेंगे। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल लेवल का अब मुद्दा नहीं रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल का भी मुद्दा बन गया है कि क्या ऐसा अगर होता है तो कोई महिला या कोई पुरुष भी, देखो मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि सिर्फ महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है, पुरुषों पर भी होता है। तो हम जो अन्याय करते हैं ऐसे शोषकों के, ऐसे शासकों से लड़ना नहीं चाहेंगे क्या? अगर हमें विजय मिलती भी है या हमें सक्सेस मिलता भी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तभी भी हमको सबको लड़ने की उम्मीद कायम रखनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो। जो जो मानवतावादी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, अभी मैं सब बैनर देख रही हूँ, कितने सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है, मगर सिर्फ कमेंट करने से बात नहीं बनती। हमें फिर से एक बार सबको एक होके न्यायालय के दरवाजे तक फिर से जाना पड़ेगा, शासन पर भी दबाव डालना पड़ेगा। जो सोए हुए लोग हैं, किसी किसी को लगता होगा कि बिल्किस बानो मुस्लिम है,
हमारे और भी धर्मीय लोग हैं और भी जात भाई हैं, उनको लगता होगा कि बिल्किस बानो का प्रकरण है, शेख सर मुजीब सर देख लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। आज बिल्किस बानो है, कल कोई शकुंतला होगी, कल कोई नेहा होगी, कल कोई और मेरी होगी। तो जो अन्याय करते हैं वो देखते नहीं हैं कि वो किस जाति की है, धर्म की है। यहाँ तो मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 2002 में जो दंगल हुई थी, देखो जब जब भी युद्ध हुआ है या जब जब भी किसी का आक्रमण हुआ है तो पहले लड़कियों को या महिलाओं को उसका शिकार बनाया गया है। हमें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, हमें दुबला नहीं समझना चाहिए, या हम सबको ऐसी विकृति से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए हम एक बन के रहने चाहिए। सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी प्रांत के लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक बन के रहना चाहिए। आज बिल्किस बानो की बारी थी, कल न जाने किस किस के घर इसमें जल जाएंगे या कौन कौन इसकी पीड़िता होंगी। तो मैं अभी सभी से, यहाँ के सभी लोगों से ये विनती करना चाहती हूँ कि हमारा धर्म, हमारी जाति हमारे घर के अंदर रखकर हम सिर्फ भारतीय बनकर बाहर आए, और जो हमारे बहुत से पूर्वजों ने हमें जो एक संचित दिया है, वारसा दिया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, इंसानियत का या अहिंसा का, हम सबको उसको कायम रखना है। मैं तो बिल्किस बानो जी और उनकी वकील से आप सबके समक्ष माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि हमारी मौजूदगी में आपको जो कुछ झेलना पड़ रहा है, हम उनसे सीधे बात तो नहीं कर सकते, मगर हमारी भावनाएं उन तक जरूर पहुंचती होंगी या पहुंचाई जाए कि किसी महिला पर इस तरह से बेरहमी से अन्याय अत्याचार होता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, जिन्होंने ये गुनाह किया उनका स्वागत होता है, फूलों के मालाएं पहनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है। मुझे लगता है कि जो सरकार जिन जिन व्यक्तियों को, ऐसे गुंडों को, गुनहगारों को अनुकूल होगी तो उन्हें भी ये प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं और यहाँ से छूट सकते हैं। आप सभी को फिर से एक बार विनती करती हूँ कि हमें एक होना है।